एक छोटे से गांव में हरियाली से घिरे एक आश्रम में महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए ध्यान मग्न मुद्रा में रहते थे। उनके सिर पर जूड़ा बंधा हुआ और चेहरा शांत और गंभीरता से भरा था। उनकी दाढ़ी घनी और लंबे अनुभव का प्रतीक थी। उनके पास हमेशा एक कमंडल रखा होता जो उनकी सादगी और त्याग को दर्शाता था। महात्मा जी के आश्रम में एक बिल्ली रहती थी। वह सफेद और हल्के भूरे रंग की थी और अक्सर महात्मा जी के पास ही बैठा करती थी। महात्मा जी उसे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उनसे मिलने आए और बोले, महात्मा जी, आप तो इतने महान हैं, फिर यह बिल्ली आपके साथ क्यों रहती है? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी परमात्मा की रचना है। जैसे मैं साधना करता हूं, यह भी मेरे साथ समय बिताती है। यह मेरे लिए कोई विघ्न नहीं बल्कि एक साथी है। यज्ञ के दिन और साधना में विघ्न। गांव में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। लोग महात्मा जी को आमंत्रित करने आए, लेकिन महात्मा जी ने कहा, मैं यज्ञ में नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी साधना जारी रखूंगा। यज्ञ के दिन महात्मा जी गेरुआ वस्त्रों में अपने आसन पर ध्यान मग्न बैठे थे। उनके पास उनकी प्यारी बिल्ली भी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान शुरू किया, बिल्ली इधर उधर दौड़ने लगी। महात्मा जी ने ध्यान भंग नहीं किया और अपनी साधना में लीन रहे। गांव के लोग यह देखकर चिंतित हो गए। वे महात्मा जी के पास गए और बोले, महात्मा जी, यह बिल्ली आपकी साधना में विघ्न डाल रही है, इसे कहीं और भेज दीजिए। महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, यह बिल्ली मेरी साधना में विघ्न नहीं डाल रही। समस्या हमारे दृष्टिकोण में है। हर समस्या का समाधान शांति और समझ से किया जा सकता है। महात्मा जी ने बिल्ली के लिए आश्रम के कोने में एक बर्तन में भोजन रखा। बिल्ली वहीं जाकर चुपचाप खाने लगी। महात्मा जी ने फिर अपनी साधना शुरू की और गांव वालों को दिखाया कि हर समस्या को हल करने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। महात्मा जी ने कहा, जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उन्हें सहनशीलता और शांति से सुलझाना चाहिए। दूसरों के स्वभाव को समझने और स्वीकार करने में ही सच्ची समझदारी है। गांव वालों ने इस सीख को अपनाया और महात्मा जी की साधना और उनकी बिल्ली की सादगी से प्रेरणा ली।